जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट वन पॉलिटी वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इस वीडियो में कई सेलेक्टेड क्वेश्चन को मेंशन किया है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं और आने वाले हैं। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर इज सरोजिनी नायडू। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर टू, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस कंट्री का है? आंसर इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर थ्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? आंसर इज भारत का उच्चतम न्यायालय। जब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए, निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह सौंप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया कर दिया? आंसर इज 26 नवंबर 1949। यह डेट आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स है, आने वाली है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस कंट्री का है? आंसर इज USA, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर फाइव, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? आंसर इज 26 अक्टूबर 1962। आपातकाल का अर्थ क्या होता है? इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, सबसे पहले यह आपातकाल लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान की जब बनने की प्रक्रिया चालू थी तो उसमें कमेटियां बनाई गई थी, उस कमेटियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो उस टाइम जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर इज चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यह आपके एंट्रेंस एग्जाम 2020 में BHU BPED के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। एक बार पूछता है भारतीय, एक बार पूछता है विदाउट, उसमें भारतीय नहीं लगा रहता है। तो आपको पूछता है भारतीय तो आपको लगाना है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कॉमन पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन। एक एक क्वेश्चन पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर एट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? एडवाइस जब लेता है तो आर्टिकल 143 के तहत वह एडवाइस लेता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 जो है सत्र बुलाए जाते हैं साल में। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस आर्टिकल के तहत संविधान में जो है संशोधन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, कोई भी नई प्रक्रिया को जोड़ते हैं, घटाते हैं, जैसे कि अभी ई डब्ल्यू एस ये 10% जो है रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है, तो वो आर्टिकल 367। आर्टिकल 370 का जो मामला था जम्मू कश्मीर का, ये हटाया गया आर्टिकल 368 के तहत। कोई भी बढ़ना कम होना, ये सब काम किसके तहत होता है? आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? आंसर इज स्वर्ण सिंह समिति। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जिसको हम बोलते हैं मूल कर्तव्य, वो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इनको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12,
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति की थी? आंसर इज बलवंत राय मेहता समिति। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में नहीं है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा के नाम से जानते हैं, नेफा। और नेफा की फुल फॉर्म आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि सर नेफा की फुल फॉर्म ये होती है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वो थे न्यायमूर्ति अफजल अली। अब ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। 1953 में सबसे पहले भारत में एक राज्य का गठन हुआ था, भाषा के आधार पर, मतलब डिवाइड हुआ था, वो गठन डिवाइड हुआ था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। यह वो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? आंसर इज 2। अब विधानसभा क्या होता है? विधानसभा होता है राज्य के लिए, यहाँ पर जो एमएलए बैठते हैं, और लोकसभा होता है यहाँ पर एमपी बैठते हैं, जिसको हम बोलते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 16, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? आंसर इज भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो उस पद पर बैठ जाता है। यह क्वेश्चन आपको घुमा घूम के देता है, तो इस क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इज राज्यपाल। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त क्या होता है? इसको हम बोलते हैं CVC। इसकी आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 18, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? आंसर इज गुवाहाटी। भारत में मात्र एक ऐसा उच्च न्यायालय है जिसको हम बोलते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो सबसे ज़्यादा राज्यों को कवर करता है और एरिया में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया? आर्टिकल 21A में जो है यह प्रावधान रखा गया है, और इसको पहले ये मूल कर्तव्य था, अब इसको मूल अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? सब लोगों को यह क्वेश्चन पता है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है, आर्टिकल 370, और यह भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया है, आपको सब लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? 60 दिन के अंदर आपको जवाब देना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा स्पीकर, वो देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष भी अगर देगा किसी को, तो जो मेंबर होते हैं उनमें भी कोई भी एक वरिष्ठ आदमी होगा, उसको वह सौंप देता है। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हाई कोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति को सौंप देता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।